सर झुका के मांग ले इश्क़े नबी अल्लाह से, जज्बे सैफ़े इलाही ज़ोरे अली अल्लाह से। इश्क़े ख़त्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफर तेरे लिए आसान है। तू सबह की तरह कर सकता है गुलशन का सफर, ताजा कर दे आईने फिर सिद्दीक़ो उमर। उठ जवाने हिंद गर्दिश में ला फिर जाम को, आम कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हदीये दुरूद शरीफ पेश कीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीये दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबियुल उम्मी वालिही सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद हदीये दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाह वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। ये उस आयत करीमा का तर्जमा है जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है। कुरान कह रहा है जो ज़ाब्ता इखलाक है, दस्तूर हयात है, जीवन का संविधान है, डिवाइन लॉ है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। इस आयत करीबा को जहन में रखिए और फिर मेरी चंद तमहीदी बातें समाप्त फरमाइए। इस दुनिया में, इस संसार में, इस जगत में, इस आलम में रंगोबू में, इस फर्श गीती में आने से पहले हम किस दुनिया में थे, हम किस कायनात में थे? आप कहेंगे मां की कोख में थे, शिकम मादर में थे, मां के पेट में थे। और मां के पेट से पहले हम आलम अरवाह में थे, रूहों की दुनिया में थे। रब तबारक व तआला की मशीयत ने चाहा हमारी रूह को, हमारी आत्मा को जिस्म का लिबास पहनाया जाए, हमारी रूह को जिस्म का ड्रेस पहनाया जाए। उसके लिए मां का शिकम, मां के कोख का इंतखाब। मां की कोख में हम रियाजत के लिए नहीं गए थे, मां की कोख में हम तस्किये नफ्स के लिए नहीं गए थे, मां की कोख में हम ततहीरे कल्ब के लिए नहीं गए थे, मां की कोख में हम स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के लिए नहीं गए थे, मां की कोख में हम तक़वा तहारत के लिए नहीं गए थे। मां की कोख में इसलिए गए थे ताकि हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, यानी हम आंख वाले हो जाएं, जबान वाले हो जाएं, दिमाग वाले हो जाएं, आंख वाले हो जाएं, हाथ वाले हो जाएं, पैर वाले हो जाएं, जबान वाले हो जाएं, यानी हमारे जिस्म के आज़ा बन जाएं। इसलिए कि मां की कोख के बाद, मां की कोख के बाद, शिकम मादर के बाद जिस दुनिया में आना है, जिस कायनात में आना है, उस कायनात में आंख की भी जरूरत है, जबान की भी जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, हाथ की जरूरत है, पैर की जरूरत है, नाक की जरूरत है। अगर हमारे पास आंख नहीं होगी
तो हम इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकते हैं, इस दुनिया के हुस्न जमाल को नहीं देख सकते हैं, इस दुनिया की ब्यूटी को नहीं देख सकते हैं, इस दुनिया की सुंदरता को नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे पास कान नहीं होता तो हम इस दुनिया के आस्वाद, आवाज और नगमात को नहीं सुन सकते हैं। अगर इस दुनिया में दिमाग नहीं होता तो हम दुनिया में तदब्बुर और तफक्कुर नहीं कर सकते हैं। अगर पैर नहीं होता तो हम इस दुनिया में दुन पैरों से चल नहीं सकते हैं। अगर हाथ नहीं होगा तो हम पकड़ नहीं सकते हैं, और अगर जबान नहीं होगी तो हम चख नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो बोलने के लिए जबान जरूरी, सोचने के लिए दिमाग जरूरी, सुनने के लिए कान जरूरी, पकड़ने के लिए हाथ जरूरी, चलने के लिए पैर जरूरी, देखने के लिए आंख जरूरी। तो आंख देखने में हमारी मदद कर रही है, दिमाग सोचने में हमारी मदद कर रहा है, कान सुनने में हमारी मदद करता है, पैर चलने में हमारी मदद करता है, हाथ पकड़ने में हमारी मदद करता है। तो गोया के हाथ हमारा मददगार है पकड़ने में, जबान हमारी मददगार है बोलने में, आंख मेरी मददगार है देखने में, जबान मेरी मददगार है बोलने में, दिमाग मेरा मददगार है सोचने में, कान मेरा मददगार है सुनने में, तो आंख भी मददगार है, जबान भी मददगार है, दिमाग भी मददगार है, हाथ भी मददगार है, पैर भी मददगार है, आंख भी मददगार है। लेकिन कुरान कहता है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। हालांकि सारे मददगारों के बीच हमारी जिंदगी का काफिला रवा दवा। गोया के कुरान कहता है अल्लाह मददगार, और जब अमली जिंदगी में आते हैं तो हाथ भी मददगार नजर आ रहा है, पैर भी मददगार नजर आ रहा है, जबान भी मददगार नजर आ रही है, कान भी मददगार। तो अब इसका हल कैसे किया जाए? कुरान कुछ कह रहा है और हमें मुशाहिदे में कुछ नजर आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं इस आयत करीमा की मैं तफसीर आलिमाना भी कर दूं, तफसीर आशिकाना भी कर दूं और तफसीर जाहिलाना भी कर दूं। इसीलिए इसी आयत करीमा से बहुत से लोगों को बदअकीदा बनाते हैं, बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत से लोग इसी आयत करीमा के हवाले से लोगों को गुमराह करते हैं। मैं चाहता हूं ऐसी तफसीर हो जाए इससे आप गुमराह ना हो बल्कि आपको हिदायत मिले। लिहाजा पूरी तवज्जो के साथ मैं बहुत तफसीली खिताब के लिए नहीं बैठा हूं, मुख्तसर वक्त में बात समझाकर बात रुखसत हो जाऊंगा। कुरान में है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। इस जीवन के संसार में इस कुर्रे अर्थ पे, इस फर्श गेती पे अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। लिहाजा कुरान की रोशनी में ये कहना बंद करो आंख मददगार है, ये कहना बंद करो जबान मददगार है, ये कहना बंद करो हाथ मददगार है, ये कहना बंद करो मुंह मददगार है, ये कहना बंद करो आंख मददगार है, और आगे कहूं ये कहना बंद करो ये गौसुल आजम मददगार है, ये कहना बंद करो गरीब नवाज मददगार है, ये कहना बंद करो मखदूम की शौचा मददगार है, ये कहना बंद करो मुहद्दिस आदम मददगार है, ये कहना बंद करो शफीए मौसूल आदम मददगार है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त ना ही कोई मददगार। लिहाजा नबीयीन को पुकारना बंद करो, सिद्दीकीन को पुकारना बंद करो, शुहदा को पुकारना बंद करो, सालेहीन को पुकारना बंद करो, औताद को पुकारना बंद करो, उर्फा को पुकारना बंद करो, मशाइखीन को पुकारना बंद करो, गौसुल आजम को पुकारना बंद करो, ख्वाजा अजमेरी को पुकारना बंद करो, मखदूमे की शौचा को पुकारना बंद करो। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। जब तेरी कश्ती हयात हवादिसाते जमाना के गुर्बत व अफलास की ज़र्ब शदीद से हचकोले खाने लगती, जब तू तासुब इब्तला आज़माइश की जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता, जब जिंदगी की सोज व तपिश की बेचैनियां बेकरारियां बढ़ जाती, उस वक्त तू करह के कहता अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या गौसूल आदम, अगिस्नी या मखदूम में कुछ था। जब तू देखता कि सोसाइटी के जिस पर लातायदा जख्म नासूर बन के टपक रहे हैं, जब तू अपनी दिल की उजड़ी हुई बस्ती को तू
दूर करने के लिए कोई चिराग नहीं पाता। जब तुझ पर शकावत हिरमानी का मौसम, जुल्म तुगियां, फसाद इसियां की तारीकियां छा जाती, उस वक्त तुम बहुत बुजुर्गाने दीन को या रुबाइयां पढ़ते हो, बहुत बुजुर्गाने दीन का वजीफा पढ़ते हो। कभी तुम पढ़ते हो बगिरदाबे वाला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ा राशि कश्तरा तो पस्ती, भाग के ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। कभी तुम पढ़ते हो अशरफ जमाना, जमाने मदद नुमा, दरहाय बस्ता राजे, कलीदे करम कुशा। कभी तुम पढ़ते हो या रसूल अल्लाह खुश बेअदी, माली सेवा का इलाहादी। कभी तुम पढ़ते हो गौसुल आदम पे मनो बे सरोसाबा मददे, काबा मददे, किबला मददे। ए नबीयीन को पुकारने वालों, ए सिद्दीकीन को पुकारने वालों, ए शुहदा को पुकारने वालों, ए सालिहीन को पुकारने वालों, ए गौसुल आदम को पुकारने वालों, ए मखदूमे के शौशा को पुकारने वालों, ए मुहद्दिस आदम को पुकारने वालों, बंद करो। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। अब अगर तुझे पुकारने का शौक है, अगर तुझे मददगार बनाना ही है, सहायक बनाना ही है, फरियादस बनाना ही है, हाजत रवा बनाना है, उस रब को बनाओ जो रहमान है, जो रहीम है, जो खालिक है, जो बारी है, जो मुसव्विर है, जो रज़्ज़ाक है, जो अलीम है, जो हकीम है, जो मजीद है, जो लतीफ है, जो अहद है, जो समद है, जो कादिर है, जो मुक्तदिर है, जो मुकद्दिम है, जो मुअख्खिर है, जो जाहिर है, जो बातिन है, जो बदी है, जो रशीद है, जो आलिमुल गैब व शहादा है, जो निराकार है, जो असीमित है, जो अनलिमिटेड है, जो लामहदूद है। उस रब को पुकारो जिसने सैयारों का निजाम बनाया, अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहार की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, दूर जुल्मत के उजाले अंधेरे बनाए, नबात और जमात की सलाहियतें बनाई, फसलों का तगय्युर बनाया, जायकों का इख्तलाफ बनाया, जमीन की तरबियत बनाई, बरगोबार का निजाम बनाया। उस रब को पुकारो जिसने रात को बर्क, बादल को गरज, हवा को फर्राटा, सुबह को उजाला, चांदनी को छाला, रेशम को झलमलाहट, हवा को सरसराहट, गुलाब को महक, सब्जे को लहक, आबशार को बहाव और शाखों को झुकाव अता किया। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। लिहाजा तुम किसी को गौसुल आदम मत कहना, गरीब नवाज मत कहना, बंदा नवाज मत कहना, मुश्किल कुशा मत कहना, हाजत रवा मत कहना। इसलिए कुरान की यह मुतशाबे आयत नहीं है, मुहकम आयत है। आयते मुहकमा वो कि अल्लाह ही दस्तगीर है, अल्लाह ही मुईन है, अल्लाह ही दोस्त है। लिहाजा अगर अब तुमने किसी को बंदा नवाज कहा, गरीब नवाज कहा, मुश्किल कुशा कहा, हाजत रवा कहा, तो गोया कुरानी नजरिए के सामने नया नजरिया पेश कर रहे हो, कुरानी आइडियोलॉजी के सामने नई आइडियोलॉजी पेश कर रहे हो, कुरानी विचारधारा के सामने तुम नई विचारधारा पेश कर रहे हो। और अगर तुमने कुरानी नजरिए से टकराव मोल लिया तुम काफिर हो जाओगे। दोस्तों, ये जो मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, तौज़ी कर रहा हूं, तशरीह कर रहा हूं, यह आयत की तफसीर आलमाना नहीं है, ये तफसीर जाहिलाना है, अनक्वालिफाइड तफसीर है, वेल क्वालिफाइड। वाह, गुजराती जबान में या भड़ल तफसीर। वाह, आप कहेंगे इसमें जेहालत क्या है, कमिलमी क्या है? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। आप कहते हैं ये तफसीर जाहिलाना है। अगर कुरान के तर्जुमे ही से इस तरह की तौज़ी, तशरीह, तफसीर निकाली जाती तो हुजूर मखदूमुल मिल्लत हम शबीह गौसे आज़म आला तशरफी मियां साहब अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर की बुनियाद नहीं रखते। ये बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया जामियात, इसमें 12 साल का कोर्स नहीं कायम होता। हर आदमी कुरान शरीफ का तर्जुमा लेता और मतलब मुराद निकालने लगता। मखदूम मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़मीन शेखुल इस्लाम को, गाज़ी मिल्लत को जो पढ़ने नहीं जाते मुबारकपुर, सुल्तानपुर, मुहद्दिस आज़म कहते मेरे बच्चों आओ, ये कुरान शरीफ तुम्हें तर्जुमे वाला दे रहा हूं, तो पढ़ो, अकीदा बनाने लगे। और आजकल मदरसे के दारुल इफ्ता से फतवे नहीं निकलते हैं, वार्ड और मोहल्ले के टी स्टॉल और केटली से निकलते हैं। ये हलाल, ये हराम,
ये जायज, ये नाजायज, ये शिर्क, ये बिदात। जो मैंने अभी तौज़ी तशरीह आपके सामने की है, इतनी बात कह के मैं तकरीर खत्म कर लूं तो गाजी मिल्लत की जबान में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, और ऐसी समस्या पैदा होगी जिसका समाधान नहीं होगा, और समाधान आसान नहीं होगा। वाह वाह। और ये मजमा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से आया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं हिंदी की चिंदी कर दूं और उर्दू की सुर्दू कम वक्त हो। अगर गुजराती होते तो शायद मैं इतनी लंबी तफसील में जाता भी नहीं, क्योंकि गुजरात के लोगों का मामला यह है, बात समझ में आए तो भी कहते हैं बराबर है, और नहीं समझ में आए तो भी कहते हैं बराबर है। वाह वाह वाह। और स्टेट वालों का यह मामला नहीं है। मैंने एक गुजराती मुरीद से पूछा, बात समझ में आई, ये बात बराबर है, ये बात भी बराबर है, नहीं समझ में आया तो भी तू बराबर कहता, ये कैसा बराबर है? उसने कहा, बाबा साहब सामने वाले को खोटा नहीं लगना, इसलिए हम बराबर कहते हैं। वाह। ये मैं अपने नाना गाजी मिल्लत की स्टाइल में मैंने ये जोक छोड़ा, इसलिए वो कहते हैं जब तक आदमी हंसता नहीं तब तक वो फंसता। वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई। तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह है, साफ है, बात समझ में आ रही है, और आप कहते हैं तफसीर जाहिल। मेरे दोस्तों, अगर इस तफसीर को मैं तफसीर आलमाना मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं, कबूल कर लूं, फिर क्या होगा? कुरान कुरान से टकरा जाएगा, सूरत सूरत से टकरा जाएगी, कुरानी मफाहिम का आपस में टकराव ला दिया। इसलिए कि जिस कुरान में है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार, उसी कुरान में है इन्नमा वलियुल्लाहु रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू जुज़ीने। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, तुम्हारे दोस्त अल्लाह हैं, तुम्हारे रसूल रसूलुल्लाह हैं, तुम्हारे दोस्त ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले दोस्त नहीं होते तो कुरान में क्यों आता? इसीलिए मैं कहता हूं आयतों का ऐसा तर्जुमा मत करो कि कुरान कुरान से टकरा जाए, सूरत सूरत से टकरा जाए, कुरानी मफहूम का आपस में टकराव ला दी जाए। इसलिए कि जिस कुरान में है वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और अल्लाह के सिवा नहीं है तुम्हारा कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार, उसी कुरान में है वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। हे अल्लाह अपनी जानिब से हमारे लिए किसी को दस्तगीर बना दे, हे अल्लाह अपनी जानिब से हमारे लिए किसी को दोस्त बना दे। जब अल्लाह के सिवा हो नहीं सकता फिर कुरान में क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं आयतों का ऐसा तर्जुमा मत करो कि कुरान कुरान से टकरा जाए, सूरत सूरत से टकरा जाए, कुरानी मफहूम का आपस में टकराव लाजिम आए। इसलिए कि जिस कुरान में है ताउन बिर्रि व तक़वा, हे लोगो तुम ज़ुहद व तक़वा में, अच्छे कामों में एक दूसरे के मुआमिन बन जाओ, एक दूसरे के मददगार बन जाओ, बुरे कामों में, सरकशी में, तुग़यानी वाले काम में एक दूसरे की मदद मत करना। अगर अल्लाह के सिवा कोई मददगार हो ही नहीं सकता है, फिर कुरान में नेकी के कामों में एक दूसरे के मददगार होने की बात की जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं आयतों का ऐसा तर्जुमा मत करो कि कुरान कुरान से टकरा जाए, सूरत सूरत से टकरा जाए, कुरानी मफहूम का आपस में टकराव ला दिया है। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो एक दूसरे की मदद ना करता हो, एक दूसरे की मदद ना लेता हो। अगर तुम विद्यार्थी छात्र स्टूडेंट्स हो तो तुम्हें मास्टर की जरूरत है। एक मुफ्ती फतवा देता है कुरान और सुन्नत की मदद से, एक MP और MLA बनता है अवाम के वोटों की मदद से, मरीज डॉक्टर मरीज का दर्जे हरारत देखता है थर्मामीटर की मदद से, थर्मामीटर की मदद से। आज का इंसान सितारों पे कमंदे डाल रहा है, फिजा की वसात को महदूद कर
कर रहा है, फिजा के सीने को चीर रहा है, मौजों के कलेजे को छलनी कर रहा है, सूरज की शौक को मुसक्कर कर रहा है। ज्ञान की मदद से, इल्म की मदद से, साइंस की मदद से, एजुकेशन की मदद से, शिक्षा की मदद से पढ़ नहीं सकते अगर पढ़ाने वाला ना हो, समझ नहीं सकते अगर समझाने वाला ना हो। बचपन से लेके तुझे मरने तक सैकड़ों मददगार की जरूरत है। मरने के बाद नहलाने वाले की जरूरत है, नहलाने के बाद कफन पहनाने वाले की जरूरत है, कफन पहनाने के बाद जनाजा उठाने वाले की जरूरत है, जनाजा उठाने के बाद कब्रिस्तान तक ले जाने वाले की जरूरत है, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कब्र में लेटाने वाले की जरूरत है। मैं सोच के पड़ गया, ये बगैर मददगार के कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच सकता, तो बगैर मददगार के अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? है कोई इंसान जो बगैर आंख के देखता हो, है कोई इंसान जो बगैर जबान के बोलता हो, है कोई इंसान जो बगैर दिमाग के सोचता हो। तुम बोलते हो जबान की मदद से, सोचते हो आंख की, सोचते हो दिमाग की मदद से, सुनते हो कान की मदद। कदम कदम पे तुझे मददगार की जरूरत है। और जो इस तरह की घटिया काबिल एतराज बात करते हैं, वो भी काबिल एतराज बात करते हैं अपने नाकिस इल्म की मदद से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात मददगार की चली है, जब बात सहायक की चली है, जब बात फरियाद रस की चली है, तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको मैदान महशर की ले चलता हूं। मैदान महशर में हिसाब किताब बाद में होगा, हिसाब किताब बाद में होगा, मददगार की जरूरत पहले पड़ेगी। मैदान महशर में हिसाब किताब बाद में होगा, मुइन की तलाश पहले पड़ेगी। कभी तुम आदम सफीउल्लाह के पास जाओगे, कभी नूह नजीउल्लाह के पास जाओगे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह के पास जाओगे, कभी ईसा रूहुल्लाह के पास जाओगे, कभी मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओगे, कभी दाऊद खलीफतुल्लाह के पास जाओगे, कभी इस्माइल ज़बीउल्लाह के पास बताओगे। और नतीजे की बात बताऊं, ये भी पीछे पीछे दौड़ते होंगे, ये भी पीछे पीछे दौड़ते होंगे। अरे मानना है यहाँ मान लो, वहां मान के क्या फायदा? अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हर नबी की जबान से, हर नबी के लफ्ज, हर नबी की जबान से एक ही सदा होगी, नफ्सी नफ्सी ज़बू अला गैरी, नफ्सी नफ्सी ज़बू अला गैरी, नफ्सी नफ्सी। जाओ जब तुम ऐसे जल्ल क़द्र अंबियाए किराम ज़बान मुबारक से नफ्सी नफ्सी ज़बू अला गैरी, तो तुम्हारी उम्मीदों का चिराग टिमटिमाने लगेगा, आशाओं का दीप बुझने लगेगा, एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो जाएगा। वो नबी जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, जिन्होंने बीमारों को शिफा दी, जिन्होंने बेकरारों को करार, जिन्होंने बेचैनों को चैन, जिन्होंने बेसहारों को सहारा। नफ्सी नफ्सी ज़बू अला गैरी, तेरी उम्मीदें मायूसी में बदल जाएगी। एक रहमत आलम, एक रहमत आलम नूरे मुजस्सम इस मायूसी के आलम में ये कहता हुजर आएगा, ना लहा ना लहा। मैं इसी पूछना चाहता हूं, गाज़ी मिल्लत की मौजूदगी, जब शफाते उज़्मा का ताज, जब शफाते कुबरा का ताज मुस्तफा जाने रहमत को पहनाना था, शफात का आगाज जब मेरे आका के जरिए होना था, तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम के पास भेजने की जरूरत। सीधे हम अपने आका की बारगाह में जाते और शफात की नेमत लेके जन्नत में दाखिल हो जाते। इस मौके पर मेरे इश्क विजदान ने रहबरी की कि नादान अगर हम सीधे जाते और नेमत पाके जन्नत में दाखिल हो जाते, तो हम सोचते आदम सफीउल्लाह के पास चले जाते, हमें शफात मिल जाती, हम मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाते, हमें शफात मिल जाती, हम ईसा रूहुल्लाह के पास चले जाते, हमें शफात मिल जाती, हम मूसा कलीमुल्लाह के पास चले जाते, हमें शफात मिल जाती, ताकि जब बंदे जन्नत में दाखिल हो, जब बंदे जन्नत में दाखिल हो, तो उनकी आंखें जन्नत की हुस्न को देखें, जन्नत के जमाल को देखें, जन्नत की ब्यूटी को देखें, जन्नत की खूबसूरती को देखें, रब के जलवों को देखें, और गर्दन मेरे महबूब के एहसान से झुकी हुई नजर आए। अल्लाहुम्मा मुख्तसर वक्त में बात समेटना चाहता हूं। मुझे बताइए, मदद की बात चली है,
अगर कोई काफिर, मैं अपने असल मुद्दे फिर आ रहा हूं, अगर कोई मुशरिक इस्लाम की दौलत से माला माल होना चाहे, अगर कोई यहूदी इस्लाम के जोडक्शन में एंट्री चाहता हो, अगर कोई नसारानी दायरे ईमान गहवारे तौहीद में दाखिल होना चाहता हो, तो कौन सा गलना पड़ेगा? एक यहूदी काफिर मुशरिक यहूदी नसरानी मजूसी को अगर ईमान और इस्लाम के दायरे में दाखिल होना है तो कौन सा कलमा पड़ेगा? आप कहिएगा कलमा तैयबा। कलमा तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कलमा तैयबा है, दो जुमलों से मुरक्कब है कलमा तैयबा। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोनों से मुरक्कब कलमा तैयबा। यही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन मैं उलमा से पूछना चाहता हूं, कोई काफिर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो क्या वो काफिर से मुसलमान हो जाएगा? कोई मुशरिक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो क्या मुशरिक से मुसलमान हो जाएगा? कोई यहूदी सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे क्या वो यहूदियत से दायरे ईमान में दाखिल हो जाएगा? उलमा जवाब देंगे कि नहीं नहीं, अगर वो जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, 24 घंटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, 36 घंटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, 48 घंटा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो काफिर का काफिर ही रहेगा, मुशरिक का मुशरिक ही रहेगा, यहूदी का यहूदी रहेगा, नसरानी का नसरानी रहेगा, मजूसी का मजूसी कहेगा। लेकिन जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद लफ्ज मोहम्मद को अपनी जबान से निकाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जैसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, क्या हुआ? जुल्मत से निकला नूर में आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, नूर तारीकी से निकला उजाले में आ गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, जुल्मत गहवारे शिर्क से निकल के तौहीद के गहवारे में दाखिल हो गया। ईमान कुफ्र से निकला दायरे ईमान में दाखिल हो गया। तो इस काफिर को, उस यहूदी को लफ्ज मोहम्मद ने मदद किया कि नहीं? नामे मोहम्मद ने मदद किया कि नहीं? नामे मोहम्मद ने मदद किया कि नहीं? जब नाम का ये हाल है, जब नाम का ये हाल है तो मुस्तफा की जात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तसल्ली अलैहि सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा अल्लाह भी मददगार, मेरे रसूल अल्लाह भी मददगार, मेरा अल्लाह भी मोइन, मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन भी मेरे मोइन, मेरे अल्लाह भी मेरा मददगार, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी मेरे मददगार, मेरा अल्लाह भी मेरा मददगार, मुक़द्दम सुल्तान से रेशब जहांगीर भी मेरे मददगार, मेरा अल्लाह ही मददगार, मेरे मुहद्दिस आज़म भी मेरे मददगार। लेकिन दोनों के मददगार होने में फर्क है। एक मददगार हकीकी है, एक मददगार। मैं चाहता हूं इस आयत की तफसीर सूफियाना हो जाए, तफसीर आशिकाना हो जाए, तफसीर आरफाना हो जाए, उसके बाद तकरीर खत्म हो जाए। एक है जाहिर, तवज्जो चाहता हूं, एक है बातिन। एक जाहिर, एक बात, एक हकीकत, एक मजाज। इसको समझो, ये हकीकत क्या है, ये मजाज क्या है, ये जाहिर क्या, ये बातिन क्या, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। अक्ल कहती है, बुद्धि का निर्णय है। क्या अक्ल कहती है आग का काम जलाना है, बराबर। छुरी का काम काटना है, दरिया का काम बहाना है, आग का काम जलाना है। ये किसका फैसला है? अक्ल का फैसला है। अक्ल का फैसला ये है कि दरिया का काम बहाना है, छुरी का काम काटना है, आग का काम जलाना है, दरिया का काम बहाना है, छुरी का काम काटना है। ये अक्ल का फैसला है। लेकिन इश्क कहता ये तुम गलत कहते हो कि आग का काम जलाना है, ये तुम गलत कहते हो। छुरी का काम काटना है, ये तुम गलत कहते हो कि दरिया का काम बहाना है। अगर दरिया का काम बहाना सिर्फ होता तो उसने मूसा कलीमुल्लाह को क्यों नहीं बहाया? मूसा कलीमुल्लाह को क्यों नहीं बहाया? अगर आग का काम जलाना है
है तो आतिश कदे नमरूद में इब्राहिम खुल्ला कहाँ जले। अगर छुरी का काम काटना है तो हजरत इस्माइल नबीउल्लाह को कहाँ छुरी ने काटा। ये तुम गलत कहते हो। आग का काम जलाना है, छुरी का काम काटना है, दरिया का काम बहाना है, ये तुम गलत कहते हो। बल्कि आग उसी वक्त जला सकती है जब खुदा की मशीयत हो, जब खुदा की मर्जी हो। दरिया उसी वक्त बहा सकता है जब खुदा की मशीयत हो। आग उसी वक्त जला सकती है जब खुदा की मशीयत हो। छुरी उसी वक्त काट सकती है जब खुदा की मशीयत हो। और अगर खुदा की मशीयत नहीं है तो आपकी छुरी नहीं काट सकती है, दरिया नहीं बहा सकता है खाना। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, आप कहते हैं ना खाने ने भूख मिटा दिया, दवा ने अच्छा कर दिया। मैं कहता हूं आप अपने इलाके का पूरा किराना स्टोर का गोडाउन खा जाइए, आपकी भूख नहीं मिट सकती है अगर आप खुदा की मशीयत ना हो। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं हो तो आप शिफा नहीं पा सकते हैं। फिर भी आप कहते हैं ना आग ने जला दिया, छुरी ने काट दिया, दवा ने अच्छा कर दिया, वैद्य ने ठीक कर दिया, हकीम साहब ने ठीक कर दिया, डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया, गोली ने फायदा पहुंचा दिया। ये क्या मतलब? जब आप बोलते हैं आग ने जला दिया तो मतलब ये होता है अल्लाह ने जलाया आग के जरिए। जब आप कहते हैं छुरी ने काटा मतलब ये होता अल्लाह ने काटा छुरी के जरिए। जब आप कहते हैं दरिया ने बहाया मतलब ये होता है अल्लाह ने बहाया दरिया के जरिए। जब आप कहते हैं हकीम साहब डॉक्टर साहब ने ठीक किया मतलब ये होता है खुदा ने ठीक किया डॉक्टर के जरिए। अल्लाह की तरफ जो निस्बत गई है उसे हकीकत कहते हैं और मखलूक की तरफ जो निस्बत गई है उसे मजाज कहते हैं, उसे मजाज कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब ये बोलना सही है आग ने जला दिया, जब ये बोलना सही है दरिया ने बहा दिया, जब ये बोलना सही है छुरी ने काट दिया, तो फिर क्यों? और ये बोलना सही है डॉक्टर ने अच्छा कर दिया, वैद्य ने अच्छा कर दिया, हकीम साहब ने अच्छा कर दिया, दवा ने अच्छा कर दिया, तो फिर क्यों अल्लाह के महबूब बंदों के बारे में ये बोलना क्यों नहीं सही है? गौसुल आजम ने अच्छा कर दिया, गरीब नवाज ने अच्छा कर दिया, मखदूम किशोचा ने अच्छा कर दिया, मुहद्दिस आदम ने अच्छा कर दिया। यानी खुदा की तरफ निस्बत हो, ये हकीकत है। गौसुल आजम की निस्बत है, ये मजाज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी दारा, इरफान मुहद्दिस आजम, उर्स मुहद्दिस आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये हकीकत और मजाज वाली बोली खुद कुरान में है, खुद कुरान पाक में ये हकीकत और मजाज वाली बोली है। कुरान में कहना समीउल बसीर, अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही देखने वाला है, अल्लाह ही कुव्वत समात रखता है, अल्लाह ही कुव्वत बसात रखता है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है। अब अगर कोई कुरान की इस आयत की बुनियाद पर अकीदा बना ले कि अल्लाह ही सुनने वाला, तो ये मत कहो मजमा सुन रहा है, तो कहा अल्लाह समी है। ये मत देखो गाजी मिल्लत देख रहे हैं, अल्लाह बसीर है। अगर कोई अकीदा बना ले तो फिर क्या होगा? कुरान कुरान से टकरा जाएगा, सूरज सूरज से टकरा जाएगी, कुरानी मफहूम का आपस में टकराव लादी पाएगा। इसलिए कि जिस कुरान में है इन्नहु समीउल बसीर, अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही देखने वाला है, उसी कुरान में है इन्ना खलक़ल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही फजअल्नाहु समीअन बसीरा, फजअल्नाहु समीअन बसीरा। हमने इंसान को मखलूक में से पैदा किया है, हमने इंसान को मखलूक में से पैदा किया है नब्तलीही, इम्तिहान के लिए, इम्तिहान के लिए। फजअल्लाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को समी बनाया है, हमने इंसान को बसीर बनाया है, हमने इंसान को कुव्वत समात अता की है, हमने इंसान को कुव्वत बसारत दी है। अल्लाह भी समी है, बंदा भी समी है, अल्लाह भी बसीर है, बंदा भी बसीर है, अल्लाह भी सुनता है, बंदा भी सुनता है, अल्लाह भी देखता है, बंदा भी देखता है। लेकिन दोनों के सुनने में फर्क है। अल्लाह देखता है अपनी ताकत से, बंदे देखते हैं खुदा की दी हुई ताकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह देखता है अपनी ताकत से, बंदे देखते हैं खुदा की अता की हुई ताकत से। अल्लाह भी मददगार करता है, अल्लाह भी मदद करता है, गौसुल आदम भी मदद करते हैं, अल्लाह भी मदद करता है, मखदूम किशोचा भी मदद करते हैं, अल्लाह भी मदद करता है, मुहद्दिस आजम भी करते हैं, गौसे आजम भी करते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन भी करते हैं। अल्लाह मदद करता है अपनी ताकत से और अल्लाह वाले मदद करते हैं अल्लाह की अता की हुई ताकत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्ती से अल्लाहु अकबर।
फूल की पत्ती से कट सकता हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नर्म नाजुक पे असर, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार न मोइन।